نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही बरकतों वाला सफ़र। हम लोग जा रहे हैं उम्रा के लिए और हज के बाद ये हम लोग पहली दफ़ा जा रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे हालात थोड़े से चेंज हो गए हैं। पहले की तरह नहीं है कि आपको पहले से एक ऐप इन्होंने बनाई है जहाँ पे आपको इसके लिए परमिट लेना पड़ता है उम्रा के लिए। और मैंने ये जुलाई में परमिट लिया था तो मुझे सितंबर का मिला, क्योंकि वीकेंड्स बहुत जल्दी बुक हो जाते हैं। पूरे दिन में ये सिर्फ 12 बजे सिर्फ 2-3 मिनट के लिए ये खुलते हैं स्लॉट्स, और इसमें आपको जो है अपने लिए बुक करना होता है। तो खुशकिस्मती से हमें ये मौका मिला और मुझे टाइम मिला था ये 12 से 3 बजे का, जुमेरात की रात का। तो हम लोग घर से निकले थे तकरीबन 10 बजे ताकि हम टाइम से पहुंच सकें। तो ये अब हम मक्का की हदूद में दाखिल हो गए हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस सारे सफ़र में मैं आप लोगों के साथ रहूं और पूरी तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि अभी जो जाने वाले हैं अगर उनको इसमें कुछ हेल्प मिल सके। और मेरी दुआ है जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं सबको अल्लाह ताला ये सादत नसीब करे, क्योंकि जितने भी मुसलमान हैं इस दुनिया में उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि वो अल्लाह के घर आ सकें। तो मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने घर आना नसीब करे और ये जो हालात हैं अल्लाह करे ये जल्द चेंज हो जाएं और पहले जैसी रौनकें जो हैं वो बहाल हो जाएं, पहले की तरह जिस तरह जब दिल करे आप चले जाएं। और जो जितनी रौनक होती थी, जिसको जो पहले हमें रश लगता था, अब महसूस होता है कि वो कितनी रौनक थी। तो अल्लाह करे, अल्लाह आसानियाँ करे और ये वबा जो है दुनिया से ख़त्म हो जाए। रात का जो मक्का का सफ़र होता है ना, ये बहुत पुरसकून लगता है। जैसे जैसे आप हरम के पास पहुंचते हैं ऐसे दिल में इतना सुकून और इतना एक शुक्रगुजारी का जज्बा पैदा होता है कि हम इस काबिल नहीं हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें अपने घर आने का मौका दिया है और ये सादत नसीब फरमाई है। तो इतना एक अजीब सा उस टाइम पे एहसास होता है और बहुत उस टाइम पे खुशी और उसके साथ शुक्रगुजारी, ये सब मिक्स जज्बात उस टाइम आपको सब महसूस हो रहे होते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुरान पाक और रेल का जो डिज़ाइन उन्होंने बनाया है ये बहुत खूबसूरत लगता है। बस अब हम पहुंचने वाले हैं और यहाँ से हम अपनी गाड़ी जो है वो खड़ी करेंगे मैरिट होटल की पार्किंग में। तो वहाँ से क्योंकि बहुत इजी रहता है, वहाँ पे बसेस उनकी पूरी रात चलती रहती हैं, तो वो आपको हरम के बिल्कुल सामने उतारती हैं। तो वहाँ पे अभी उन्होंने 6 घंटे के 50 रियाल जो है उन्होंने चार्जेस अभी रखे हुए हैं। तो वहाँ पे गाड़ी खड़ी करके उनकी बस में बैठ के आप सीधा हरम के सामने पहुँच जाते हैं। अभी 12 साल से कम उम्र के बच्चे अलाउ नहीं है, क्योंकि उनको वैक्सीनेशन नहीं लगाई हुई। तो जो 12 साल के और 12 साल से ज़्यादा के बच्चे हैं उनको पहले वो उन्होंने जो ममनू किया हुआ था, लेकिन अब वो अलाउड हैं अगर वो वैक्सीनेटेड हैं तो। और अगर आप छोटे बच्चों के साथ जा रहे हैं तो उसके लिए वहाँ पे उन्होंने जगह बनाई हुई है। तो आप या तो अगर यहाँ पे आपकी कोई फैमिली है आप उनके पास उनको छोड़ के जा सकते हैं, नहीं तो फिर वहाँ पे आप हस्बैंड वाइफ 3 घंटे में आप आराम से बारी बारी बच्चों के साथ बैठ के अपना उम्रा भी अदा कर सकते हैं। एक टाइम में एक मेंबर बच्चे के साथ बैठ सकता है। हम लोग भी इस दफ़ा देर बाद जा रहे हैं, क्योंकि ये इन्होंने मैंडेटरी कर दिया था कि आपको वैक्सीनेशन ज़रूर लगी हुई हो, आप इम्यून हो या आपकी एप्लीकेशन में आ जाता है, तो तभी आप जो है ना मक्का जा सकते हैं, तभी आप स्लॉट बुक कर सकते हैं अपने लिए, वरना आपको परमिट नहीं मिलेगा। एक और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि आप अपने साथ कोई भी बैग मत लेके जाइए, वो अंदर नहीं जाने देते। स्पेशल लेडीज़ जो हैं वो अपने छोटे हैंड बैग लेके जा सकती हैं, लेकिन बैकपैक और अगर हस्बैंड के पास कोई बैग है तो वो अंदर नहीं जाने देते। ट्रांसपेरेंट कीस में वो कह रहे हैं अपना सामान डालें और अंदर ले जाएं। तो फिर इसका नुकसान ये होता है कि वो बैग आपका रखवा लेते हैं, तो जब आप सही करके आप सीधा वहाँ से बाहर निकलते हैं और बैग लेने के लिए फिर आपको वापस जाना पड़ता है और इसके लिए फिर दोबारा से परमिट दिखाएं और अच्छी खासी आपको मुश्किल उठानी पड़ती है। तो इसलिए बेटर ये है कि आप अपने साथ इस तरह की कोई चीज़ मत लेके जाएं। और जी ये बस थी, ये खड़ी हुई थी जब हम लोग गाड़ी पार्क करके आए, तो उसमें बैठ के फिर हम लोग जो है अपना पहुंच गए थे। बस 5 मिनट 2 मिनट भी नहीं लगते हैं और आप पहुंच जाते हैं, हरम में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे वो उन्होंने 2-3 चेक पॉइंट बनाए हुए हैं।
ليزدادوا إيمانا مع إيمان وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماء أرسلنا और हरम के बिल्कुल सामने इस तरह से पूरी मार्केट है और जो है पूरा सिटिंग एरिया भी बनाया हुआ है, फूड कोर्ट की तरह है। आप उम्रा करके निकलें तो आप सीधे यहाँ बैठ के जो भी आप रिफ़्रेशमेंट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और जैसे आप हरम के अंदर दाखिल होते हैं तो उस वक्त आपका दिल, दिमाग, ज़ुबान हर चीज़ सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल होती है, आपका कुछ भी और करने को दिल नहीं करता है। तो ये फ़र्स्ट टाइम लाइफ में मैंने जो है वीडियो बनाई है, जब से मैं जा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 12-13 साल हो गए। तो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो उस टाइम पे इस तरह ये फीलिंग हो रही होती है कि बस जितनी हम इबादत कर सकें, जितनी हम दुआएं मांग सकें। और मैंने जिन जिन लोगों ने मुझे कहा था, मैंने सब के लिए बहुत बहुत दुआएं की हैं। अल्लाह ताला सारी दुआएं कबूल करे। जो भी दुआएं मैं करती हूँ यहाँ पे तवाफ़ करते हुए, सही करते हुए, मुझे ऐसे लगता है कि बस वो कबूल हो गई हैं। और दिल को ये इत्मीनान रहता है कि अगर नहीं कबूल हुई कोई दुआ तो उसमें भी अल्लाह की कोई मसलहत होगी। ऐसे पूरे सुकून के साथ आप वापस जाते हैं। जब आप यहाँ से निकलते हैं तो आप पूरी तौर पे पुरसुकून होते हैं, क्योंकि आप अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। और इससे बड़ा जो है ना आपके जो आपका सुकून आपको कहीं और नहीं मिलेगा, जब आप ये सोच लेते हैं कि बस अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। जब आप अंदर एंटर होते हैं तो यहाँ पे उन्होंने कुछ नुमाइश के लिए रखी हुई हैं, जो जिससे वो खाना काबा को गुस्ल देते हैं, वो उन्होंने वो सारी जो है ज़ियारत के लिए रखे हुए हैं। तो सबके साथ उनका डिस्क्रिप्शन है, कौन सी चीज़ कैसे यूज़ होती है, और वो पूरा डिस्प्ले टीवी पे साथ साथ चलता रहता है। अभी रात के तकरीबन 12:15 बजे का टाइम है और हमने तवाफ़ शुरू किया है। तवाफ़ करते हुए आप चाहें तो जो अरबी दुआएं किताबों में लिखी हुई हैं आप वो पढ़ते रहें। उसके अलावा आप ज़िक्र करते रहें, और जो आपके दिल में जो जो दुआएं हैं आप अपनी ज़ुबान में भी वो दुआएं मांग सकते हैं। पहले और अब में फ़र्क ये है कि कोविड की वजह से अभी बहुत डिस्टेंस पे जो है ना आप खाना काबा को हाथ नहीं लगा सकते। पहले आप इसको हाथ लगा सकते थे, आप चूम सकते थे, आप अपने दुआ उसको मांग सकते थे, हतीम में नफल पढ़ सकते थे। अब आपको सिर्फ मखसूस जगहों पे जो है अलाउ है नफल पढ़ने के लिए। तो तवाफ़ ख़त्म करने के बाद अब हम आए हैं सही की तरफ। सफ़ा मरवा के दरमियान आपने 7 चक्कर लगाने होते हैं, और यहाँ पे भी आप जो दुआएं किताबों में, मसनद किताबों में जो दुआएं हैं वो भी मांग सकते हैं, अपने दिल में जो दुआएं हैं वो मांग सकते हैं। और अगर आप बीमार हैं, आपके साथ या कोई बुज़ुर्ग हैं या कुछ किसी को हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो ये इलेक्ट्रिक चेयर्स मिलती हैं। 2 लोगों के लिए मिलती हैं, 1 आदमी के लिए मिलती है। आई थिंक ये 80 रियाल जो है ना इसका वो लेते हैं, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। सही करते हुए मर्द हज़रात को इन ग्रीन लाइट्स के दरमियान जो है वो तेज़ी से भागना होता है, और ये दुआ की कबूलियत का मकाम भी है। बहुत सारे मकाम हैं जो दुआ की कबूलियत के हैं, जहाँ पे खाना काबा पे जो आपकी सबसे पहली नज़र पड़ती है तो आप जो दुआ मांगे कबूल होती है। अब ये सुबह के 3 बज गए हैं और हम निकल आए हैं, लेकिन इस वक्त हम शदीद थके हुए थे, तो हमने सोचा कि यहीं पे थोड़ी रिफ़्रेशमेंट कर लेते हैं और बस का भी वेट कर लेते हैं, फिर डायरेक्टली जो है गाड़ी में बैठ जाएंगे और घर चले जाएंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं। हमने जूस लिया था, और एक शॉप है डोनर, टर्किश डोनर, बहुत मज़े का उनका डोनर था। तो जूस और शवरमा खा के जो है ना थोड़ी जान आई थी। तो इस टाइम पे जो शदीद भूख लगी होती है ना, और सुबह 3 बजे मौसम भी अच्छा हो रहा था, हल्की हल्की हवा चल रही थी, तो ये बड़ी आइडियल जगह है। यहाँ बैठ के आप रिफ़्रेशमेंट करें, और यहाँ बैठ के भी आपको कुर्बत का एहसास होता है कि आप हरम के करीब बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो आप यहाँ से रिफ़्रेशमेंट करने के बाद फिर हम वापस घर पहुँच गए थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।